दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम क्रैकर में आपका स्वागत है। मेरा नाम वरुण कुमार। हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे। नंबर सिस्टम में हम फैक्टर में हमने अभी तक टोटल फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ओड फैक्टर, इवन फैक्टर और एवरेज फैक्टर तक हमने पढ़ लिया था। आगे हम इसी फैक्टर में हम बात करें तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, यानी किसी संख्या के सम गुणनखंडों का योग। मतलब हमने इवन फैक्टर तो निकालने सीख लिए थे। अब इवन फैक्टर के अगर हम सम की बात करें तो उसका क्या कंसेप्ट होता है, उसकी हम बात करते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले लें 24। ठीक है, तो 24 का आपको पता है कि 24 में किस किस का भाग जाता है। 24 में अपने 1 का जा सकता है, 2 का जा सकता है, 3 का जा सकता है, 4 का जा सकता है, 6 का जा सकता है, 8 का जा सकता है, 12 का जा सकता है और 24 का जा सकता है। ठीक है, और इसका अपने वो प्राइम फैक्टर अगर हम निकालें तो प्राइम फैक्टर जैसे 24 में 2 का भाग जाएगा तो 12 में 2 का जाएगा 6 में 2 का जाएगा तो 3 में 3 और 1, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ये हमारे पास आ गए इसके प्राइम फैक्टर। अब हमको इसमें सम ऑफ इवन फैक्टर निकालनी है। मतलब इसके इवन फैक्टर के का सम हमको अगर निकालना है तो इवन फैक्टर का अगर हम सम निकालेंगे तो जो जिसका बेस इवन होगा यानी सम होगा उसको हम सीधा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 कर देंगे, यानी 2 की पावर 0 नहीं करेंगे। ठीक है, वरना हम सीधा अगर सम निकालें फैक्टर का तो हम 2 की पावर 0 करते थे। बट इवन फैक्टर के अंदर जिसका बेस अगर सम होगा उसमें 2 की पावर 0 ना करके सीधा 2 की पावर 1 कर देंगे, और मल्टीप्लाई बाय जिसका बेस विषम होगा उसको 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक पावर है वहाँ तक हम लेके जाएंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 1 2 प्लस 2 की पावर 2 4, 2 का क्यूब 8 इंटू 3 की पावर 0 1 और 3 की पावर 1 3, 8 4 12 2 14 इंटू 3 और 1 4, 14 चौक 56। तो ये हमारे पास इसका सम ऑफ इवन फैक्टर हमारे पास 24 का आ जाता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हम हिसाब से सोल्व कर सकते हैं। और आगे हम अगर इसके क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा वो मैं आपको लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ इवन फैक्टर अगर हमको निकालना हो तो फाइंड द सम ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 360, यानी 360 में सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसका आप इजीली आप सोल्व कर सकते हो। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन सोल्व करिए, मैं तब इसका आपको सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, आप बाद में चेक कर लेना इसका। जैसे 360 है तो 360 का हम पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 360 में 2 का भाग जाएगा तो 180 बचा, 180 में 2 का भाग जाएगा तो 90 बचा। ठीक है, 90 में 2 का भाग जाएगा तो 45, 45 में 3 का जा सकता है तो 15, 15 में भी 3 का जा सकता है तो पीछे बचता है 5 या 15, 5 और 5 में 5 का जाएगा और 1। ठीक है, ये हमारे पास इसके आगे प्राइम फैक्टर। अब 360 का हम टोटल हो गया 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। हमको सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है तो जिसका बेस सम है उसमें हम सीधा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, और जिसका बेस विषम है उसमें हम 0 से लेके चलेंगे तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ये भी बेस विषम है तब। तो 2 की पावर 1 2 प्लस 4 प्लस 8 इंटू 3 की पावर 0 1 प्लस 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 0 1 प्लस 5, तो 8 4 12 2 14 इंटू 9 3 12 12 और 1 13 इंटू 5 और 1 6। ठीक है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आएगा 1092। ये सम ऑफ इवन फैक्टर हमारा इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर इवन फैक्टर सम ऑफ इवन फैक्टर है तो हम सम ऑफ ऑड फैक्टर भी निकाल सकते हैं। फिर तो सम ऑफ ऑड फैक्टर का हमारे पास कंसेप्ट होता है सम ऑफ ऑड फैक्टर का कंसेप्ट
सम ऑफ odd factors of a number, यानी किसी संख्या के विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है, तो ओड फैक्टर अगर हमको निकालने हैं तो हम एग्जांपल के तौर पे ले लें तो 120। ठीक है, 120 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 120 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 का जाएगा। 120 में 60, 60 में 2 का जाएगा 30, 30 में भी 2 का जा सकता है तो 15, 15 में 3 का जाएगा 5, 5 में 5 का 1 बचा। तो हमारे पास टोटल प्राइम फैक्टर आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो अब इवन फैक्टर हम निकालते थे तो सीधा हम जिसका बेस सम हो उसमें पावर 1 से हम उसका ऐड कर लेते थे और बाद में मल्टीप्लाई कर लेते थे, और विषम होगा तो 0 से हम स्टार्ट करते थे। ओड फैक्टर के सम में जिसका बेस इवन यानी सम होगा उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, और जिसका बेस विषम होगा उसको हम सिर्फ ऐड करेंगे। तो 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो 3 की पावर 0 3 3 की पावर 0 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 0 1 प्लस 5। तो 3 और 1 4, 4 5 और 1 6, 6 चौक 24। तो ये हमारे पास सम ऑफ ओड फैक्टर हमारे पास आ गए। इसमें हम एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ओड फैक्टर्स ऑफ 700, यानी 700 के विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। अब 700 के विषम गुणनखंडों का हमको योग ज्ञात करना है, तो आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन सोल्व कर रही है, मैं ये आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है, तो 700 का हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 700 में 2 का भाग जा सकता है तो 350 में 2 का भाग जा सकता है तो 175 में 5 का ही जाएगा तो 35 में भी 5 का ही जाएगा तो 7 में 7 का जाएगा तो 1। तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, तो हमको ओड सम ऑफ ओड फैक्टर निकालना है। तो जिसका बेस इवन है यानी सम है उसको आप कैंसिल कर लो और जो ओड है उसको आप ऐड कर लो। तो 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 तक चला जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, जहाँ तक पावर है वहाँ तक ही हम ऐड करेंगे। तो 5 की पावर 0 1 प्लस 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 7, 25 5 30, 30 और 1 31 इंटू 8, 31 8 एकम 8, 8 तिया 24, 248 सम ऑफ ओड फैक्टर। तो सम ऑफ इवन फैक्टर हमने निकालना सीख लिया, सम ऑफ ओड फैक्टर हमने निकालना सीख लिया। अगर हम इनके मान लो इवन फैक्टर के एवरेज और ओड फैक्टर का एवरेज भी हम निकालना फिर सीख लेते हैं तो हमारा ये फैक्टर सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम सीधा अभी क्वेश्चन पे ही बात कर लेते हैं कि अगर मान लो इवन फैक्टर का एवरेज और ओड फैक्टर का एवरेज कैसे निकाला जाएगा। तो जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, फाइंड द एवरेज ऑफ द इवन फैक्टर्स ऑफ 120, यानी 120 में के सम गुणनखंडों का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमको इवन फैक्टर का एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 120 का। तो 120 के प्राइम फैक्टर अगर हम निकालें तो 120 के
2 का भाग जाएगा 60 बचा, फिर 2 का जाएगा 30, 30 में 2 का जाएगा 15, 15 में 3 का जाएगा 5, 5 में 5 का जाएगा 1, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब हमको सीधा मान लो फैक्टर का एवरेज निकालना था, हमने पहले निकाला था, तो सम ऑफ फैक्टर अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर करते थे। अब यहाँ पे इवन फैक्टर है तो इवन फैक्टर में सम ऑफ इवन फैक्टर अपॉन सम ऑफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम इसके अंदर जैसे मान लो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर, तो हम सम ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे, तो सम ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है, सम ऑफ इवन फैक्टर आपको पता है हमने अभी निकाला था, जिसका बेस इवन होगा उसमें हम पावर की 1 लेके चलेंगे, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय जिसका बेस विषम होगा उसको हम 0 से करेंगे, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, तो 2 की पावर 1 2 प्लस 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5, तो 8 4 12, 12 2 14 इंटू 3 और 1 4 इंटू 6। ठीक है, तो 14 चौक 56, 56 छिका 336। तो ये तो आ गया हमारा सम ऑफ इवन फैक्टर। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर इवन के अपॉन में करना है, तो नंबर ऑफ फैक्टर हमारे पास हो जाएंगे, जिसका बेस सम है वो सेम पावर लिख देंगे, हमने निकाले ही थे इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर, वही कंसेप्ट है, मल्टीप्लाई बाय, और जिसकी बेस विषम है उनमें पावर में 1 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास इवन फैक्टर निकल गए। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 3 दूनी 6 दूनी 12। अब एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेज आप सीधा निकाल सकते हो, फिर सम ऑफ इवन फैक्टर अपॉन इवन नंबर ऑफ फैक्टर 12, तो 336 में 12 का डिवाइड देंगे तो 28 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये एवरेज। इस हिसाब से हम इवन फैक्टर का एवरेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आगे हम इसका ऑड फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो भी इसी हिसाब से सोल्ड आउट हो जाएगा, वो इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ द ऑड फैक्टर्स ऑफ 252, यानी 252 के विषम गुणनखंडों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 252 है हमारे पास, तो इसके हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 252 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 का भाग जाएगा तो 126, 126 में 2 का भाग जाएगा 63, 63 में 3 का जाएगा तो 21 या 63, फिर 3 का जा सकता है 7, 7 में 7 का जाएगा 1, तो हमारे पास टोटल प्राइम फैक्टर आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। अब हमको ऑड फैक्टर का एवरेज निकालना है, तो वही है सम ऑफ ऑड फैक्टर और अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालेंगे, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर आपको निकालना आता है, सम ऑफ ऑड फैक्टर इज इक्वल टू जिसका बेस सम है उसको छोड़ देंगे और जिसका बेस विषम है यानी इवन है उसको हम ऐड कर लेंगे आपस में और मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, तो 3 की पावर 0 1 प्लस 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 7, तो 9 3 12 और 1 13 इंटू 8, 13 8 104। ये तो आ गया हमारे पास सम ऑफ ऑड फैक्टर। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर से अगर हम निकालेंगे तो सीधा सा है कि 2 की पावर मान लो ऑड, मतलब ऑड फैक्टर हमको टोटल नंबर ऑफ निकालना है, तो जिसका बेस सम है उसको छोड़ देंगे और जिसकी बेस विषम है उनमें हम एक पावर में एक एक ऐड कर देंगे, मतलब 3 की इसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, और 3 की पावर 2 है तो 2 प्लस 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1, क्योंकि दोनों का बेस विषम है, तो 3 इंटू 2 बराबर 6।
ठीक है, तो अब एवरेज आप इजीली निकाल सकते हो। एवरेज हो गया 104/6। तो 6 × 6 4 4 7 6 42, 2/6, 2/6 1/3 हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास एवरेज आ गया 17 से ही 1/3। तो इस तरीके से हम अपने फैक्टर हमने निकालना सीख लिए। तो ये हमारा टोटल प्राइम फैक्टर मतलब इंटीजर के 5 पार्ट हमारे कंप्लीट होते हैं। आगे हम इंटीजर के 6th पार्ट की बात करें तो हमारा 6th पार्ट जो है वो है कॉम्पोजिट नंबर। ठीक, तो वो बता देता हूँ कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर यानी संयुक्त संख्याएं। ठीक है, संयुक्त संख्या किसको कहते हैं? जो अभाज्य संख्या नहीं है वो संयुक्त संख्याएं होती है। इसकी डेफिनेशन है जो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है वो हमारी कॉम्पोजिट नंबर होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या यानी सबसे छोटी कॉम्पोजिट नंबर 4 होती है। ठीक है, क्यों एक होती है वो ना तो प्राइम होती है यानी अभाज्य संख्या होती है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर यानी संयुक्त संख्या होती है। ठीक है, 2 है वो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या होती है, 3 है वो भी प्राइम नंबर होता है और 4 है वो प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि 4 के अंदर 1 का भी भाग जाता है और 2 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है। यानी हम दूसरे डेफिनेशन अगर हम दूसरी परिभाषा में बात करें जिसमें 1 से ज़्यादा संख्या का भाग जाए। ठीक है, प्राइम नंबर में तो 1 का और खुद की संख्या के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता था, इनमें इन दोनों के अलावा और भी संख्या का भाग जा सकता है। और 1 से 100 तक संयुक्त संख्या यानी कॉम्पोजिट नंबर 74 होती है। अब ये 74 कैसे आई? ठीक है, अगर हम सीधी सी बात करें तो 1 से 100 तक टोटल प्राइम नंबर हमारे पास 25 होते हैं, तो 100 में से 25 गए 75। 75 और 1 जो है वो ना ही कॉम्पोजिट होती ना ही प्राइम होती, तो 75 में से 1 गया 74। तो ये टोटल हमारे पास 74 कॉम्पोजिट नंबर आ गई। तो ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर का कंसेप्ट था। अगला अगर हम बात करें तो को प्राइम नंबर की, तो सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होती है कि इसमें 2 संख्या हमको दी हुई होगी, तो वो 2 संख्या होगी वो एक दूसरे से भी डिवाइड नहीं होगी और एक ही संख्या से दोनों डिवाइड नहीं होनी चाहिए, वो को प्राइम संख्या कहलाती है। मतलब इसकी हम डेफिनेशन लिखें तो ऐसी 2 संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग न जाए तथा एक ही संख्या से दोनों विभाजित न हो। ठीक, वो सह अभाज्य यानी संख्या
यानी को प्राइम कहलाती है। ठीक है, तो देखो दो संख्या ही हमको दी होगी, वो दोनों संख्या एक दूसरे का भी भाग नहीं जाना चाहिए और एक ही संख्या से दोनों डिवाइड नहीं होनी चाहिए, वो हमारी को प्राइम नंबर कहलाएगी। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो 5 और 7, तो अब देखो 5 में 7 का भाग नहीं जा रहा और 7 में 5 का भाग नहीं जा रहा, और दोनों ही वैसे प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो वैसे ही एक और खुद से ही संख्या से डिवाइड होती है, तो ये हमारी को प्राइम नंबर होगी। ठीक है, दूसरा अगर हम एग्जांपल करें तो 9 और 10, ठीक है, 9 के अंदर 10 का भाग नहीं जा रहा और 10 के अंदर 9 का भाग नहीं जा रहा, और 9 के अंदर 3 का भाग जा सकता है और 10 के अंदर 2 और 5 का भाग जा सकता है, यानी एक ही संख्या से दोनों डिवाइड नहीं है, तो ये हमारी को प्राइम नंबर होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगला हम एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 15 और 21, तो 15 के अंदर 21 का भी भाग नहीं जा रहा और 21 के अंदर 15 का भी भाग नहीं जा रहा, बट 15 के अंदर 3 और 5 का भाग जा सकता है और इसके अंदर 3 और 7 का भाग जा सकता है, तो ये दोनों एक ही संख्या से डिवाइड है, 3 से डिवाइड हो रही है, तो ये हमारी को प्राइम नंबर नहीं होगी। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसके कुछ नोट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट नंबर, 2 अभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर हमेशा नहीं, 2 प्राइम नंबर, सॉरी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर हमेशा सह अभाज्य संख्या होती है, यानी को प्राइम नंबर होती है। ठीक है, नंबर 2 सह अभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है। और नंबर 3, 2 लगातार संख्या सदैव सह अभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर होती है। ठीक है, अब जैसे मान लो 2 प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या, वो हमेशा ही को प्राइम नंबर होगी। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे पहला एग्जांपल 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, तो ये को प्राइम नंबर होगी, और इनका को प्राइम नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है। और 2 लगातार संख्या यानी 9 और 10, जैसे कोई भी संख्या ले लो, 11, 12, 21, 22, वो हमेशा ही को प्राइम नंबर होगी। तो ये आपको को प्राइम नंबर का आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम लास्ट इंटीजर के पार्ट की अगर हम बात करें तो लास्ट जो इंटीजर का पार्ट है वो है हमारा परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर जो हमारा लास्ट है इंटीजर का टॉपिक। तो परफेक्ट नंबर देखो कहते हैं किसको है कि ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंड यानी फैक्टर का योग, मतलब संख्या को छोड़कर उस संख्या के बराबर हो। मतलब कोई भी हमको संख्या दे रखी है उसके हम पहले फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर का योग होगा ना, जो संख्या दे रखी है उस संख्या को छोड़कर बाकी सभी का हम ऐड कर लेंगे, तो जो ऐड होगा ना वो संख्या के बराबर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे हमको 6 दे रखा है, तो 6 के हम फैक्टर निकालेंगे कि 6 किस किस से भाग जाता है, तो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और 6 से जाएगा। ठीक है, तो 6 जो हमको संख्या दे रखी है उसको हम छोड़ देंगे, बाकी की संख्या का हम योग कर लेंगे यानी ऐड कर लेंगे, तो 3 + 2 + 1 6, तो ये 6 इस संख्या के बराबर है, तो ये हमारा परफेक्ट नंबर है। जैसे हम एक दूसरे एग्जांपल की बात करें 10, तो 10 के अंदर किस किस का भाग जाता है, पहले हम फैक्टर निकालेंगे, तो 10 के अंदर हमारा 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 5 का जाएगा और 10 का जाएगा। अब हमें इनको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो जो हमको संख्या दे रखी है उसको छोड़ दो 10 को,
ठीक है, बाकी का ऐड कर लो, 5 + 2 + 1 7, 7 आ गया। तो 7 10 के बराबर नहीं है, तो ये हमारी परफेक्ट नंबर नहीं है। इसके अंदर अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि निम्न में से कौन सी संपूर्ण संख्या है, यानी परफेक्ट नंबर। तो ए ऑप्शन है वो है 12, बी ऑप्शन है वो है 24, सी ऑप्शन है वो है 20 और डी ऑप्शन है वो है 28। ठीक है, तो अब हम ये पता करना है कि ए बी और सी डी में से कौन परफेक्ट नंबर है। तो हम पहले 12 का चेक करते हैं। तो 12 का फैक्टर क्या होगा, किस किस का भाग जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, ठीक है, और 12 का जाएगा। तो 12 को आप छोड़ दो, फिर बाकी का ऐड कर लो, 6 4 10 3 13। तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा हो गया, तो ये हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। अगला हम 24 की बात कर लें। 24 में किस किस का जा सकता है भाग, 1 का जाएगा, 2 का, 3 का जा सकता है, 4 का जा सकता है, 6 का, 8 का, 12 का और 24 का। तो जो संख्या दे रखी है उसको छोड़ दो, बाकी का ऐड कर लो। 12 8 20, 20 6 26। तो 26 बड़ा हो गया 24 है, तो ये भी हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। अब हम तीसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं 20 की। तो 20 के अंदर किस किस का भाग जा सकता है, 1 का जा सकता है, 2 का जा सकता है, 4 का जा सकता है, 5 का जा सकता है, 10 का जा सकता है और 20 का जा सकता है। तो 20 को आप छोड़ दो, बाकी का ऐड कर लो, 10 5 15 4 19 2 21। ऑफकोर्स इससे बड़ा हो गया, तो ये भी हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। बचा हमारा 28, तो ये 28 होगा। जैसे कैसे 28, हम इसके एक फैक्टर करते हैं। तो 1 2, ठीक है, और 4 का जा सकता है, 7 का जा सकता है, 14 का जा सकता है और 28 का जा सकता है। 28 को छोड़ दो, 14 7 21, 21 4 25, 2 27 और 1 28। ये हमारा परफेक्ट नंबर हो गया। तो इस तरीके से हम परफेक्ट नंबर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आज इंटीजर का पूरा पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, कल हम अगले वीडियो के अंदर हम डेसिमल के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए नंबर से व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप मेल भी कर सकते हैं, और या आप कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेरीज छोड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।